हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पहले ही मैं वीडियो के शुरुआत में कहती हूँ कि ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अंकुश सक्सेना के रोस्टिंग वीडियो पे और राज फैमिली के ऊपर, क्योंकि राज फैमिली को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है अंकुश सक्सेना के रोस्टिंग वीडियो से। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी वीडियो से बुरा लगे तो उसके लिए मुझे खेद है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक सोशल मीडिया पे नंगा नाच हो रहा था, खुलेआम नंगा नाच हो रहा था, राइट? हो रहा था कि नहीं? हो रहा था ना? औरत से शुरुआत हुई और औरत को ही नंगा कर दिया, वो चाहे कोई भी औरत हो। यहाँ पर मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ और किसी का भी साथ नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर बात है अंकुश सक्सेना के रोस्टिंग वीडियो से उठे सवाल पे। अंकुश सक्सेना का रोस्टिंग वीडियो मैंने रात में लाइव है, तो कुछ लोग बोले कि आप देखिए दीदी, तो मैं जाकर रात में ही देखी, मैं पहले नहीं देखी थी। तो मैंने पूरा वीडियो देखा। सबसे पहले तो अंकुश सक्सेना को भी बोलूंगी कि भाई, आप रोस्टिंग बनाओ तो थोड़ा सा अपनी वाणी में संयम रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है ना आपकी आवाज और भाषा से पड़ता है। तो वाणी में संयम रख के रोस्टिंग वीडियो बनाओ, फनी अच्छा लगता है। खासकर मैं खुद ही उस पर मैंने वीडियो बनाया कि बहुत अच्छा लगता है। इंसान एक डिप्रेस में होता है ना, तो हंस देता है। लेकिन कल थोड़ा सा आपने अपनी वाणी को संयम में न रखते हुए, ठीक है, आपके अंदर जो भी भड़ास था, सामने वाले भी ने भी आपको बोला था, मैं वहां पर भी बोलूंगी, लेकिन राज फैमिली को ये नहीं दिखेगा कि हमारा बेटा क्या किसी को बोल रहा है, लेकिन दूसरा कोई आपके बेटे को बोल देता है तो इतनी ज्यादा मिर्ची लगती है। तो भड़ास थी अंकुश सक्सेना की और वो रोस्टिंग वीडियो बनाए, थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया भाई साहब, पूछना नहीं है। सुबह में यूट्यूब खोला तो देखा कि धड़ाधड़ वीडियो आ रहा है राज फैमिली की तरफ से। नंगा नाच हो रहा था। अभी तक 20 दिनों से किसी को भी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि सचिन को कोई रोके, क्योंकि सचिन से डर था सबको कि कहीं ना कहीं किसी को एक्सपोज ना कर दे, कहीं ना कहीं मनीषा को बदनाम करने की बातें, बहुत चीजें यहाँ पर वायरल हुई थी। मैं कुछ बोलना, उन सब चीजों को लेना भी नहीं चाहती, उस गंदगी में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जितना ही कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे वो हमारे ऊपर उतरेगी। लेकिन देखो, साफ सुथरी बात है, हम अपने वीडियो में साफ सुथरी तरीके से बोलते हैं और हिम्मत भी रखते हैं कि सबको राइट है यहाँ पर बोलने का। सोशल मीडिया सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, किसी का पर्सनल नहीं है। तो कुछ चीज देखें तो उस पर अपनी ओपिनियन को जरूर रखें, है ना? तो अभी तक नंगा नाच चल रहा था। किसने सचिन को ये हक दिया कि आप यहाँ पर किसी की बिना अनुमति के किसी को यहाँ पर नंगा करो? किसने दिया? किसी ने नहीं दिया ना। लेकिन सचिन को जो मनाया वो किया, तांडव किया भाई, तांडव। यहाँ पर तांडव हो गया था। गंदगी की एक हद पार हो गई थी। जिस इंसान से एक उम्मीद रहती है ऊंचे लेवल तक अच्छाई की, उस इंसान ने इतना गंदगी कर दिया कि औरतों के साथ इतना ज्यादा गंदा बिहेव किया कि पूछना नहीं है। लाइव में जा जाके लोगों से तू तड़ाका भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग, क्या तब नहीं दिखा राज फैमिली को? चाहे वो अप्सरा मोम हो, चाहे मनीषा हो, आप ही के तरफ से ना लोग जाकर सचिन से सवाल पूछ रहे थे। आप ही के लिए इन लोगों के मन में भड़ास थी जो सचिन के ऊपर उतारा। और सचिन ने क्या किया कि उन औरतों के साथ में अभद्र तरीके से उसी भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा से आपको ऑब्जेक्शन है अंकुश सक्सेना के रोस्टिंग वीडियो से, राइट? उस पे क्या कहना चाहोगे? सिर्फ औरतों की कमजोरी पकड़कर सचिन ने क्या किया, औरतों को ही यहाँ पर नंगा कर दिया। तुम्हारा पोल खुलेगा, तुम्हारा पर्दाफाश होगा, ये इसलिए कि मैं अगर यहाँ पर मैंने अपने आप को यहाँ पर हमारी इज्जत उतारी है, तो हम अपनी कैटेगरी में और लोगों को भी लाना चाहते हैं कि अकेले हम क्यों सुने, अकेले हमारा जो कैरेक्टर हमने खुद यहाँ पर गंदा किया है, हमारे साथ साथ और भी क्रिएटर हैं, उनको भी यहाँ पर एक्सपोज करें कि उनका भी लोग जाने कि हम ही नहीं हैं और लोग। ये बार बार मैंने सुना है सचिन के मुंह से कि
किसी का छप गया और किसी का छुप गया। तो किसने आपको बोला था कि यहाँ पर छापो? किसी ने बोला था आपको? नहीं ना। आपने ही छापा यहाँ पर, और छापा तो भाई उस पे रिएक्ट तो होगा ही। तो आपको अपने छापने का आपको अधिकार है, दूसरे के छापने का नहीं है। अब दूसरा कोई का छुपा है भाई, वो उसका पर्सनल मैटर है, उसका मर्जी होगा तो वो छापेगा, नहीं मर्जी होगा नहीं छापेगा। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं बनता है किसी के पर्सनल मैटर को यहाँ पर बिना उसकी अनुमति के लाकर रखो। लेकिन आपने क्या किया, जो आपका साथ दिया उन टाइम पर, आप उन्हीं को लाकर यहाँ पर लताड़ दिए। सृष्टि दीदी को, नीतू दीदी को। नीतू दीदी ने तो आपके लिए कुछ गलत बोला ही नहीं था, और जबकि अब बाद में पता चल रहा है कि जो अनलिस्टेड वीडियो थी उसमें आप ही के ही सपोर्ट में बोला था नीतू दीदी ने, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा भाई साहब। तो किस लिए नहीं छोड़ा वो तो सब पता है, हमें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें हुई, अंकुश सक्सेना का रोस्टिंग वीडियो इतना ज्यादा भारी पड़ गया इन लोगों के ऊपर कि धड़ाधड़ वीडियो बनने लगा। कोई जवाब नहीं है अंकुश सक्सेना की वीडियो का। कल हमने एक सचिन को नया रूप लेते हुए देखा, एक नया रूप लेते हुए देखा। बहुत सारे इन 20 दिनों में रूप देखे हैं सचिन के, कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर बात करूंगी अप्सरा मॉम की, कि इन्होंने जो अंकुश को धोया है वीडियो बनाकर, अच्छी बात है, अंकुश ने तो गलत किया ही है, लेकिन अंकुश को तब बोलिए ना जब आप अपने बेटे पे लगाम लगाइए। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा भारी है अंकुश का रोस्टिंग वीडियो, जो 20 दिन से नंगा नाच कर हो रहा था आपके बेटे द्वारा, उससे ज्यादा। मतलब खुले में आपका बेटा किसी को नंगा करे, बेदीन करे, बेइज्जत करे, सब आप माफ करोगे, उसको छूट है। खबरदार पब्लिक मेरे बेटे को न बोले, यही आपके कहने का मतलब है ना? तो ऐसा नहीं होता है। अंकुश 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 क्या है? अंकुश की वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके बेटे के 20 दिन के नंगे नाच से बड़ा उसने गलत काम कर दिया है? मुझे तो नहीं लगता कहीं। एक बार भी इस फैमिली के किसी भी सदस्य के अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने बेटे को रोक सके। रोकने का ट्राई किया, मैं जानती भी हूँ, क्योंकि इनको डर था कि अगर हम इसके पीछे पड़ेंगे, अगर इसके खिलाफ होंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो जो अभी ये ब्लैकमेलिंग वाला काम चल रहा था वो चीज़ करने लगेगा। पब्लिक आपने पूरा आपका सपोर्ट दिया, मैं अभी भी सपोर्ट में हूँ, लेकिन पहले यार देखिए, पहले ना जो गंदगी है उस पे बोलने के बजाय दूसरे पे ना बोलिए। सरेआम औरत की इज्जत उछालना आपके बेटे को हक है। किसी भी औरत को उठाओ जो अपना सुख दुख उससे कभी बतियाया होगा, कोई भी इंसान हो यार, किसी से फ्रेंडशिप हो जाता है तो किसके यहाँ पे थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है और शिकायत नहीं करता है अपने घर की। अरे ऐसे है वैसे है, करता ही है अपने घर की दूसरे से शिकायत। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने घर का तो छाप देते हैं। माँ बेटे की कंट्रोवर्सी हुई, भाई भाई में कंट्रोवर्सी हुई तो इनका छप जाता है, भाई इनका कहना है हम छाप देते हैं। तो भाई वो आपका पर्सनल चीज है कि आप वो छापते हो या छुपाते हो, लेकिन सामने वाला छाप नहीं रहा है तो आपको क्यों दिक्कत है भाई? आप क्यों उसका छापने पे तुले हुए हो? तो आप अपना छाप दो और उसके बाद से दूसरे के ऊपर आप उतारू हो जाओ कि मैं छापूंगा, इसका भी छापूंगा, उसका भी। एक ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लो, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, बस उसको छाप दो। आपको पुरुष कहलाने लायक नहीं हो भाई। जो औरतों को यहाँ पर नंगा करे उस इंसान को क्या कहेंगे? और अंकुश के वीडियो से इतना बुरा लगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं मनीषा की। मनीषा ने बोला अंकुश के वीडियो से कि अंकुश भाई को ऐसे नहीं करना था, पता नहीं परमिशन लिए हैं नहीं लिए हैं, लेकिन हमारे मायके वाले फ़ोन करके पूछ रहे हैं ये है कैसे है।
मनीषा से मैं पूछना चाहती हूँ कि बहन, जो आपके पति ने 10-20 दिन से कांड किया, इश्कबाजी की पर्चे को यहाँ पर लहराया, परचम को लहराया, चर्चाएं की, सरेआम हो गया, जिसको नहीं जानना चाहिए था वो भी हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। क्या आपके मायके वाले इस बारे में आपसे नहीं पूछे कि एक अंकुश सक्सेना की वीडियो से इतना आपको पूछने लगे, फोन करके इतना आप फोन पे परेशान हो गई? इस पे थोड़ा जवाब आप जरूर दीजिएगा कि आपके पति के लिए वो सब जो कांड किया आपके पति ने, उस पे आपके मायके वालों ने एक बार भी नहीं पूछा। और अगर पूछा तो आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं बताया? इस पर तो बताने चले हैं कि मायके वाले पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे। उससे बड़ा चीज तो अंकुश सक्सेना का वीडियो नहीं है भाई, जितना आप शो ऑफ कर रहे हो। तो ये जनता जानते हो, आप लोगों की इसी हरकतों से आपको ट्रोल करती है। हर जगह आपको जवाब देना होता है, हर इंसान को जवाब देना होता है। क्यों भाई? सामने वाले ने भी तो उस अंकुश सक्सेना को बोला था, क्या सामने वाले को अधिकार है बोलने का? मैं पूछ रही हूँ आंटी जी से और मनीषा से। लाइव में दोनों बैठे थे और अंकुश ने बोला था कि भैया अदरक वाली चाय पी लो, तो भैया का क्या आया आंसर? थोड़ा सा आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो किसी को इतना ब्लैकमेल ना करो ना कि इंसान वो ब्लैकमेल से डर डर के। और अंकुश सक्सेना ने क्या किया, अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि भाई हाँ, अब क्या मतलब सामने वाले ने अंकुश सक्सेना को भी ब्लैकमेल करने की साजिश रची कि भैया तुमको भी एक्सपोज करेंगे। ये कमियां खोज कर सचिन रखते हैं अपने दोस्तों की, और टाइम आने पर दोस्तों को एक्सपोज करते हैं। आने वाले दिनों में जिसका साथ दे रहे हैं, जो लोग साथ दे रहे हैं, पता नहीं उनका भी क्या करेंगे, क्योंकि अब भरोसा नहीं करना है सचिन पे। अपनी इमेज खुद डाउन किए हुए हैं। शायद आज ये काम नहीं करते तो इमेज डाउन नहीं होती। अंकुश सक्सेना को इनडायरेक्टली लाइव में इन्होंने बोला और अंकुश सक्सेना ने खुद अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि हाँ भाई हम मौसम्मी का जूस पीते हैं। अब जूस में क्या मतलब है आप लोग समझ ही जाओ। लेकिन आप कौन सा नशा करते हो भाई, उसको भी बताया। तो उस पर कुछ लोगों ने बोला कि बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या। तो मैं उस पर तो रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आया। मैं और ही कुछ समझी हूँ उस वीडियो को देख के कि वो ऐसे ऐसे सूंघ रहे थे और उधर से मतलब क्या है, उसको तो बताने में भी मुझे शर्म आती है। मतलब मुझे लगा कि लड़की का नशा, कोई भी नशा हो, सबसे बड़ा नशा खतरनाक इश्कबाजी का नशा होता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, इश्कबाजी के चक्कर में ऐसे ही जिंदगी तबाह होती है, खतरनाक वाली जो अभी हुई है। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो को आप लोग समझोगे और कोई भी चीज़ हो हमारे अगर सामने आएगी। मैं इस टॉपिक पे कसम से कह रही हूँ, मैंने कई बार बोला है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये वीडियो मैं बनाने पे मजबूर हो गई, क्योंकि बात के जवाब के बिना बात रोती है, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा था। तो नंगा नाच से बड़ा तो अंकुश का रोस्टिंग वीडियो नहीं हुआ, जो कि इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई। आज सब लोग सपोर्ट में खड़े हैं सचिन के, सब लोग सपोर्ट में खड़े हैं। क्यों? इस बात का कुछ जवाब है? गलत का साथ देना भी उतना ही ज्यादा गलत है। नंगा नाच जो हो रहा था, औरतों को बदनाम किया जा रहा था, अगर थोड़ा भी अंदर था कि हाँ हम अपने बेटे को डांट सकते हैं, नहीं डांटने का था ना हक, क्योंकि डर था। तो पहले हम 100 बार बोलें कि दूसरों को बोलने से पहले 100 बार अपने आदमी को समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। यहाँ पर और भी बोलना चाहूंगी कि आंटी जी ने अंकुश सक्सेना को बोला कि अगर आप एक थाली में खाते थे, एक साथ उठते बैठते थे, तो आप उसके पास जाते, कान पकड़ के आप उसको मारते, वो आपको मारता, समझाते। वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं यहाँ पर आंटी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप माँ बाप होकर नहीं समझा पाए, इतने क्रिएटर वहां पर गए थे, वो लोग नहीं समझा पाए, तो क्या अंकुश सक्सेना के समझाने पर आपका बेटा समझ जाता? पूरी दुनिया समझाने ही का तो काम की थी, पूरी दुनिया ने नहीं समझा पाया,
तो क्या अंकुश सक्सेना के समझाने पे आपका बेटा समझ जाता? मतलब एक वीडियो से इतना ज्यादा हंगामा। जब आप लोग माँ बाप होकर थक गए, हार मान लिए, आपने अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि आपको भी लगा कि भाई ये अब हमारे मान का नहीं है, छोड़ दो इसको, जो करना है करे, तो उतना ही पाप और अधर्म करना चाहिए जितना कि सामने वाले को बर्दाश्त हो। बात है साहब। समझाने की तो पूरी दुनिया कोशिश की, लेकिन किसी की बात नहीं समझी ना। वही किया जो उसके ऊपर भूत सवार था। जिसको चाहा, जो सामने आया उसको मतलब बेइज्जत कर दिया भाई, जो सामने आया। तो आपका बेटा किसी के मान का नहीं, जब आपके मान का नहीं तो किसी के मान का नहीं, तो वो बेचारा क्या समझाएगा। एक रोस्टिंग वीडियो से इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया।